आल्हा जो यहाँ के थे महोबा के, वो उनके शिष्य थे। गुरु गोरखनाथ जी को दूसरे नाम से अमरा गुरु के नाम से भी जाना जाता था, लोग अमरा गुरु कहते थे। वो गुरु गोरखनाथ अमर थे, तो इस कारण से उन्हें अमरा गुरु कहते थे, तो अमरा गुरु के नाम से जाने जाते थे। यहाँ इसी गुफा में हजारों वर्ष तपस्या किया। भी उनका एक चिमटा गड़ा हुआ जो अखंड ज्योत जलती है, उसके जस्ट पीछे चिमटा भी गड़ा हुआ है। हाँ, चिमटा गड़ा हुआ है पूरा। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. टीम पहुंची है महोबा जिले के शिव तांडव मंदिर पर। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं शिव तांडव मंदिर में और इसी के ऊपर गोरखगिरी पर्वत है। और गोरखगिरी पर्वत की जो सीमा शुरू होती है इस पहाड़ से, ये पीछे आप देख रहे हो, ये गोरखगिरी पर्वत है और यहीं से गोरखगिरी पर्वत की सीमा भी शुरू होती है। तो हम सबसे पहले शिव तांडव मंदिर के दर्शन आपको कराते हैं और इसके बाद हम ऊपर ले चलेंगे आपको। तो सबसे पहले आइए हमारे साथ। यहाँ पर लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में शिव तांडव मंदिर। शिव तांडव का मतलब क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। शिव जी का नृत्य, जो भयंकर वाला डांस है शिव जी का, खतरनाक जिसे कह सकते हैं सबसे, वो आपको वहाँ पास में ले जाके दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप दिखाइए। यहाँ पर शिव तांडव के विषय में कुछ लिखा है। गजांतक शिव प्रतिमा है, अर्थात गज का अंत करने वाली उत्तर भारत की यह अद्वितीय प्रतिमा है। गजासुर के वध के बाद शिव के नृत्य को दर्शाती प्रतिमा शिव तांडव के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रेनाइट शिला पर उत्कीर्ण विशाल शिव प्रतिमा 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध की 10 भुजाओं में विभिन्न आयुध व वस्तुएं हैं। मूर्ति के ऊपरी भाग में शिवलिंग व स्मृतलिंग क्रमशः दोनों ओर प्रदर्शित हैं। तो ये देखिए शिलालेख में जो लिखा था वो मैंने आपको पढ़ के दिखाया। अब मैं आपको ले चलता हूँ शिव तांडव मंदिर के पास। तो ये देखिए सबसे पहले इसका गेट देखिए, यहाँ पर कुंडी लगी हुई है। इस तरीके से हम कुंडी खोलेंगे और कुंडी खोलने के बाद हमने एंट्री अंदर ले ली है। अंदर पहुँचते ही आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए निर्माण कार्य यहाँ पर जारी है और इसको और भी भव्य बनाया जाना है। सरकार की तरफ से बजट भी इसके लिए पेश कर दिया गया है, तो इस वजह से यहाँ पर कार्य चल रहा है। अब शिव तांडव के पास पहुँचने के लिए देखिए हम यहाँ से चलते हैं। शिव तांडव यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं शिव तांडव कितना भयंकर वाला शिव जी का रूप यहाँ पर दिख रहा है। जब भगवान शिव कहते हैं कि देवों के देव महादेव, आपने सीरियल देखा होगा, शिव जी का जो भयंकर वाला जब आक्रोश में आते हैं तब उनका जो आक्रोश भरा जो नृत्य होता है, जो डांस होता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रतिमा के रूप में पूरी तरीके से इसे दिखाया गया है।
आप देख सकते हैं कि प्रतिमा में सबसे ऊपर गति बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि उनको जो है भगवान शिव जी ऊपर से फेंकने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर माता पार्वती शिव जी की जो पत्नी है वो उनसे विनती करती है कि हे प्राणनाथ, मेरे पुत्र को मुझे वापस दे दो, इनको ना कष्ट पहुँचाओ। और यहाँ पर देख सकते हैं एक हाथ में डमरू है। यहाँ पर आप देखें तो एक कितनी बड़ी आपको एक माला दिख रही है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि जिसमें जो सर कटे हुए रहते हैं, मतलब सर लोगों के कटे हुए सरों की एक माला आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लें, यहाँ पर 2 आँखें और एक स्माइल तरह का एक चेहरा बनाया गया। तो ये सर कट, इसके बाद सर्प जो है दोनों साइड सर्प फन उठाए दिखाया गया है। और यहाँ पर एक और दिखा दें थोड़ा सा, यहाँ पर भरत मिलाप भी देख सकते हैं कि भरत का मिलाप किस तरीके से दिखाया गया है। ये बहुत ही विश्वसनीय है कि मतलब इसलिए विश्वसनीय है क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ये मानते हैं, कुछ लोग क्या बहुत से लोग मानते हैं कि शिव तांडव के दर्शन करने से हमें धन की प्राप्ति होती है, हम चंद पलों में अमीर बन सकते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं लोगों की। तो वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर देखिए अगरबत्तियों से ये उनके अवशेष बचे हुए हैं, तो भरा हुआ एक यहाँ पर पात्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं ले चलता हूँ आपको गोरखगिरी पर्वत पर, जो आपको इतनी खूबसूरत जगह है। अगर आपको कभी भी एंजॉय करने का मन हो तो आप गोरखगिरी पर्वत नाम याद रख लें, ज़रूर आएँ और यहाँ पर दिखा दें। लोगों में कितनी आस्था है कि देखो पहाड़ों पर भी शिव जी को देखिए दिखाया गया, पेंटिंग के ज़रिए उनकी पेंटिंग बनाई गई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये गोरखगिरी पर्वत गुरु गोरखनाथ जी ने इसी पर्वत पर तपस्या की थी। चलो हम उस पर्वत को आपको करीबी से दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा शिव तांडव मंदिर, शिव जी का जो भयंकर वाला जो डांस होता है वो आपने वहाँ देख लिया, यहाँ पे देख लें। और उसी से लगा हुआ है गोरखगिरी धाम प्रवेश द्वार। यहीं से हम गोरखगिरी पर्वत पर आपको लेके चलते हैं और वहाँ का खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये लोकार्पण किसके द्वारा कराया गया है, शिलान्यास देखिए, योगी आदित्यनाथ, बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मैं लेके चलता हूँ आपको इसके अंदर और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको दिखेगा। और आप भी इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर यहाँ पर आने के लिए ललायत होंगे, ऐसा ही मेरा मानना है। तो चलिए वीडियो को ले चलते आगे। तो और अंदर की ओर चलते हैं तो आपको खूबसूरत एक व्यू आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं। ये वो खूबसूरत व्यू है जिसे आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे यूट्यूब पर। और ये देखिए सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, और मैं एक बार और पहले आया था तब ये सीढ़ियाँ यहाँ पर नहीं थीं। ये दिखा दें क्या खूबसूरत नज़ारा है। बरसात जब होती है तो ये पहाड़ ऐसे लगता है जैसे इसने हरे कलर की एक साड़ी पहन रखी हो, इतना खूबसूरत दिखता है ये पहाड़। ये बगल में शिव तांडव मंदिर है तो उसी से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि इन पहाड़ों पर जितने भी शिलाएँ हैं उन पर आपको ओम ओम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखाएं, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओम लिखा हुआ है। अब ये लोगों की आस्था को दिखाता है, उनके विश्वास को दिखाता है कि उनके भगवान में कितनी आस्था है। शिव तांडव से काफ़ी लगभग 1 किलोमीटर के दायरे पैदल हमें चलना पड़ेगा, लगभग 1 किलोमीटर है गोरखगिरी पर्वत, लेकिन पूरा 1 किलोमीटर होगा मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर हमें चलना पड़ेगा। और बीच पहाड़ों के बीचों बीच से रास्ते बनाए गए हैं। और यहाँ पर ऊपर इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद यहाँ पर ये दिखा लाइट की व्यवस्था भी प्रॉपर की गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लाइट लगी हुई है, और कुछ बन चुकी है, कुछ बनने के लिए अभी इस पर कार्य चल रहा है। लोग बाग हैं, अभी जब तक इसकी पाबंदी नहीं हुई है तब तक यहाँ पर आपको बकरियाँ भी मिल जाएंगी, कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो जंगल को क्षति पहुँचाने वाले भी होते हैं, क्योंकि अभी खुला हुआ है।
जिस दिन ये कंप्लीट होगा शायद इसका टिकट भी लगने लगे, लेकिन अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिकट कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। हाँ, जब बरसात होती है दोस्तों तो झरना वहाँ से चालू होता है। वो देखिए, वो पहाड़ आपको दिख रहे हो, इस शिला के ऊपर शिला रखें, वहाँ से झरना जब चालू होगा तो ये ऐसा झरना निकलता है, और ऐसा झरना निकलते हुए सीधा पानी बहते हुए, वो गेट लगे हैं सामने, उस गेट को तोड़ते हुए निकलता है पानी। कहने का मतलब आपको इतना खूबसूरत नज़ारा लगता है दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे दूध की नदियाँ भगवान ने वहाँ से छोड़ी हो और सीधे दूध की नदियाँ बहती हुई दिखाई देगी आपको। इस तरीके से बिल्कुल दूध सा पानी, स्वच्छ पानी, साफ पानी यहाँ से बहता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको चलता हूँ आगे की ओर, पर आप देख सकते हैं कि कचरे भी, मतलब अभी हम गोरखगिरी पर्वत स्थान पर पहुँचे भी नहीं हैं कि उसके बीच रास्ते में हमें ये 2 डिब्बे दिखाई दिए। नगर पालिका परिषद के द्वारा सूखा कचरा और गीला कचरा के लिए 2 डिब्बे यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि लोग वहाँ से यहाँ तक के सफ़र में कोई गंदगी ना पहुँचाएं। यानी कि कचरे की व्यवस्था भी देख सकते हो। और देखिए कितना खूबसूरत अद्भुत सा नज़ारा हमें दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त पहाड़ों के एकदम बीचों बीच, गोरखगिरी पर्वत के बीचों बीच मौजूद हैं, और यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। पूरा शहर आप देख सकते हैं महोबा का। और पूरा शहर देखने के बाद मैंने आपको वो झरना भी दिखाया कि जहाँ से वो दूध जैसा झरना आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आप 4 पहिया वाहन लेकर नहीं आ सकते। क्यों? इसकी चौड़ाई देखिए आप, इसकी चौड़ाई इतनी नहीं कि आप 4 पहिया वाहन लेकर आ सकें। तो हम पहुँच चुके हैं मेन जगह पर, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, गुरु गोरखनाथ मंदिर पर। मंदिर हम पास से दिखाएं उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं काम चल रहा है। यहाँ पर ये मसाला बनाने वाली मशीन है, इसको और भी भव्य बनाया जाना है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी सीज़न हो, हर सीज़न में आप इस जगह का आनंद ले सकते हैं। गुरु गोरखनाथ का मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेंटिंग भी की गई है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ महायोगी गुरु गोरखनाथ। महान क्यों है? क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी ने यहीं पर तपस्या की थी, और ये तप भूमि रही है गुरु गोरखनाथ जी की। और इसके बाद मैं आपको इनका मंदिर दिखाता हूँ। गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर, यहीं पर माता सीता की रसोई घर भी है, उसके कुछ निशान यहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ। हवन यज्ञ बनाया जा रहा है। इसके बाद पर ये मंदिर है, यहाँ से दिखा दें थोड़ा। और यहाँ पे लगा शिव तांडव काल भैरव सिद्ध बाबा मंदिर। हर वर्ष यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है। और इस मंदिर की बात करें तो प्राचीन, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी कितने महान योगी थे, उनके विषय में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो चीज़ मैंने आपसे कही थी, सीता माता की रसोई घर, देखिए यहाँ पर कुछ निशान है। यहाँ पर शायद, यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर, तभी यहाँ पर लिखा गया सीता रसोई। देखिए, भगवान श्री राम ने जब 14 वर्ष गुजारे थे, तो उन्होंने कुछ वर्ष, यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पे भी गुजारे थे, और जिसकी वजह से यहाँ पर सीता माता की रसोई के निशान आज भी मौजूद हैं। समय के चलते यहाँ पर फर्श डाल दिया गया है, तो उस वजह से यहाँ पर लिख दिया गया कि सीता माँ रसोई। देखिए यहाँ पर चूल्हा भी है, प्राचीन काल का हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ये आज की डिज़ाइन का चूल्हा भले ही बना दिया गया, लेकिन यहीं कहीं इतनी ही जगह में माता सीता की रसोई बनी हुई थी। दिखाता हूँ इन पहाड़ों की अद्भुत कहानी, जिससे सीता माता की रसोई लगी हुई है। और गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर भी इन्हीं पहाड़ के नीचे लगा हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है। ये देखिए, मैं जैसे यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर इन पहाड़ों पर लिखा हुआ ओम, राम सीता जय श्री भोला, और तमाम तरह के देख सकते शब्द हैं, सीता राम सीता। लोगों की इतनी आस्थाएं हैं। ये देखिए बड़े अक्षरों में ओम लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ आते हैं तो देखिए, अभी तक मैंने घूमा, मुझे एक गर्मी फील नहीं हुई। इतनी गर्मी है आज के समय में, लेकिन आप अगर इस गर्मी के सीज़न में आप गर्मी से निजात पाना चाहते, कुछ
ठंडी हवा, तरोताज़ा हवा में आप सुकून लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जगह आपके लिए सूटेबल रहेगी। और ये दिखा दें पीछे की ओर, देखिए। और इसके बाद तो देखिए, आप सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इसकी खूबसूरती को आप दिखाएं। ऐसे लगता है जैसे कुदरत ने भी बड़े ही सोच विचार के इस शिलाओं को रखा हो। इस तरीके से ये सालों साल, कई साल बीत जाने के बाद भी ये शिलाएं अपनी जगह कैसे व्यवस्थित हैं, पता नहीं इस बात में कितनी सत्यता है। ये तो आप देख के ही बता सकते हैं। यहाँ के लोग भी बताते हैं कि यहाँ भी भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की, उन्हीं की महिमा है, उन्हीं की कृपा है यहाँ पर, जिसकी वजह से आज यहाँ पर इतनी खूबसूरती और इतनी लोकप्रिय बन रही इस जगह का राज उन्हीं की तपस्या का ही फल है। और ये शिलाएं जिस तरीके से रखी हुई हैं, ये वास्तव में आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं, क्योंकि इन शिलाओं को मैं जब भी बार बार देखता हूँ तो मुझे बड़ा ही एक मतलब अलग सा प्रतीत होता है कि देखिए, मैं चाहूँगा कि यहाँ पास में आकर यहाँ से शिलाओं को दिखाएं थोड़ा सा, यहाँ से खड़े होकर इनको यहाँ से भी दिखाएं। ये देखिए, ये गुरु गोरखनाथ जी का जो मंदिर इसी पहाड़ के नीचे मैंने आपको दिखाया लगा हुआ है। और एक गुरु गोरखनाथ जी का ही ये पर्वत है, पूरा पर्वत तो पूरा है, लेकिन जिस पर्वत से ये गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर एकदम लगा हुआ है, उसी पर्वत का हम चारों तरफ से रिव्यू कर रहे हैं। चारों तरफ से हम आपको उसी पर्वत को दिखा रहे हैं। यहाँ पे लगा बाबा जी नाथ की जय हो, ऐसे तमाम तरह की यहाँ पर शब्द और नारे लिखे हुए हैं। इसके बाद अब तो मैंने आपको गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर दिखाया, उनसे सटा हुआ वो पहाड़ दिखाया, लेकिन मैं एक साइड नहीं जा सका क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काम चल रहा है, कुछ जगह प्रतिबंध लगा हुआ है, वहाँ नहीं जा सका। बाकी की जानकारी यहाँ पर जो दिन और रात यहाँ पर मौजूद रहते हैं, और ये मंदिर की जो सुरक्षा है, यहाँ पर तैनात सिपाही बैठे हुए आप देख सकते हैं, उनकी देखरेख में रहता है। और यहाँ पर मेन है बाबा जी यहाँ पर दिन रात रहते हैं, वो कई सालों से यहाँ पर रह भी रहे हैं, तो उनसे इस मंदिर के विषय में जानकारी लेंगे। बाकी जानकारी बाबा जी से ही जानते हैं। बाबा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे देश की धड़कन चैनल पर। जय श्री सीताराम। सीधा सवाल आपसे ये है बाबा जी कि गुरु गोरखनाथ जी का जो मंदिर है, इसकी क्या कहानी है, इसके विषय में थोड़ा सा बताएं कि गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, ये कुछ लोग कहते हैं तपोभूमि है। ये तपोस्थली है। तपोस्थली। गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पे हजारों वर्ष तपस्या किया। अच्छा। अब उनकी उत्पत्ति तो बताई जा रही है कि बहुत पहले से है, लेकिन आल्हा जो यहाँ के थे महोबा के, वो उनके शिष्य थे। गुरु गोरखनाथ जी को दूसरे नाम से अमरा गुरु के नाम से भी जाना जाता था, लोग अमरा गुरु कहते थे। वो गुरु गोरखनाथ अमर थे, तो इस कारण से उन्हें अमरा गुरु कहते थे, तो अमरा गुरु के नाम से जाने जाते थे। यहाँ इसी गुफा में हजारों वर्ष तपस्या किया। अभी उनका एक चिमटा गड़ा हुआ जो अखंड ज्योत जलती है, उसके जस्ट पीछे चिमटा भी गड़ा हुआ है। हाँ, चिमटा गड़ा हुआ है, पूरा पत्थर में धंसा हुआ है वो। अच्छा। तो इतना निकला हुआ है, तो वो उखड़ नहीं सका। जब बनवाया गया तो फिर वो उसी जगह पे अभी उसके सामने जस्ट अखंड ज्योति जलती है। तो क्या उस चिमटे को हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा, तो अभी देखेगा? हाँ, अभी चलिए। गुरु गोरखनाथ जी को जैसे बाबा जी ने बताया कि गुरु अमरा के नाम से भी जाना जाता था, उनका चिमटा आज भी मौजूद है, साक्ष्य के तौर से आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए, बाबा जी हमको दिखाने वाले हैं बड़ी, आज बहुत ही अद्भुत चीज़ आप जानेंगे जो शायद आपको किसी वीडियो में ना मिला हो। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएं। हाँ, ये काम चल रहा है, मंदिर बन रहा है। हाँ मंदिर। ये मंदिर अभी यहाँ से ऊपर को मत जाना है, 33 फुट 34 फुट का है। अच्छा। हाँ, ये योगी जी ने दिया है, 11 करोड़ रुपए यहाँ के लिए दिया है। 11 करोड़ का बजट यहाँ आया है। जी जी जी। अच्छा अच्छा। वो योगी जी का यहाँ से संबंध है, गुरु गोरखनाथ जी की तपोस्थली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी महान कृपा है कि यहाँ पे करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे विचार मंच का निर्माण हो रहा है, पीछे दिखाइए भैया, वो विचार मंच बन रहा है। अच्छा, ये सामने कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। अच्छा, ठीक। और ये ध्यान केंद्र बन रहा है इधर सामने। यहाँ सामने ध्यान केंद्र है, सामने दिखा दे, ध्यान केंद्र है। हमारी कुटी भी है साधु की। अच्छा अच्छा, ये कुटी है, ठीक। 51 फुट की गुरु गोरखनाथ की मूर्ति है। 51 फुट की? जी हाँ, 5.5 लाख रुपया उसका बैठने के लिए, बेस बनने के लिए आया है। तो इधर बनना। अच्छा, यहाँ पर बनना है। हाँ, तो क्या मूर्ति? ये पहाड़ के ऊपर बड़ा धातु की है, धातु की है। 3 करोड़ 40 लाख की आई है।
आई है जी। यहीं पर है, नहीं आने वाली है, आने वाली। हाँ फोल्ड सिस्टम है। हाँ, हाँ। यहाँ आगे कस जाएगी वो। बिल्कुल बिल्कुल, तब तो बहुत से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे। जी जी। अब ये पूरा पहाड़ में 90-95 लाइट लगी हुई है, हाँ तो रात में ये बिल्कुल लाल रेड कलर का आग की तरह, आग का गोला जैसा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हो जाता है। यहाँ ये बड़ी बड़ी ये लगी हैं, हम्म। 10 ठो लाइटें, और तो वो घूम घाम के सब अपना काम करते हैं। अब हमें वो आइए मंदिर- चिमटा दिखाइए वो आप। आइए। दोस्तों चिमटा देखते हैं, और आज पहली बार देखिए इस मंदिर में हम प्रवेश करे हैं, तो ये देखिए थोड़ा देखिए अभी चिमटा दिखाओ। ये गड़ा हुआ है, ये उसका छल्ला है। ये छल्ला है, देखिए दोस्तों ये पूरा चिमटे का। टोल है इसके नीचे, तो पत्थर में गड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये पत्थर। कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी ने ऐसे हाथ करके हाँ। और इस तरीके से दबा दिया था, अच्छा तो अच्छा। ये वो पत्थर में घुस गया था। हाँ। अब बाद में जब निर्माण हुआ इसका, हम्म। तो ये उखड़ नहीं पाया, अच्छा अच्छा। तो फिर इसको ऐसे करवा दिया गया। हम्म। दूसरा चिमटा ये सामने लगा है। हाँ हाँ, दूसरा चिमटा कहाँ पे? अच्छा ये ये दूसरा चिमटा, चिमटा हाँ, दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये चिमटा है, ये लगा हुआ है। ये इसमें चिमटे के है, इसमें रखा है ये, हाँ हाँ। इस चिमटे का है। हम्म। जी। और ये गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना होगा बाबा जी? अभी अनादिकाल का है, इसका कोई अनुमान हाँ नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बहुत है, पहले, बहुत चंदेलकालीन के पहले पहले चंदेलकालीन का है। और ये देखिए इसकी छत भी देखिए दोस्तों, ये शिला मतलब ये ये केवल पत्थर पत्थर है और कुछ नहीं। बारिश की एक भी बूंद आती है? एक भी बूंद नहीं। ये बताइए दोस्तों कि बारिश की। लाइटें सब पड़ी ना, ये सब। हाँ हाँ, ये ये लाइट। सब खुलवा के अंदर रखवाते हैं। अच्छा सब अच्छा। ये मशीनें रखी हैं, सब ये सब वही है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बारिश की। एक बूंद पानी नहीं आता। हाँ, ये सबसे बड़ी सत्यता है, क्योंकि आप देख सकते हैं बड़े बड़े इंजीनियरों की भवनों में पानी आ जाता है, बाढ़ों में बह जाती जी, है, जी, जी। लेकिन यहाँ एक बूंद भी नहीं आती है। हाँ, नहीं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी जानकारी बाबा जी ने हमको दी है। एक चिमटा भी दिखाया है साक्ष्य के तौर पर, कि अनादिकाल का मतलब होता है दोस्तों कि इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते, इतने वर्ष पुराना वो चिमटा बताया जाता है। और जैसे कि आला और उदल की वीर गाथा गाता है ये महोबा, क्यों? क्योंकि इसकी कण कण में, इसकी मिट्टी के रग रग में वीर आला और उदल की वीर गाथाएँ समाहित हैं। और बाकी जानकारी आप गूगल से तो लेते ही रहे होंगे, बाकी देखिए ये पत्थर है, छत। देखो, ये पत्थर है। ये दिखा दीजिए दोस्तों, ये छत है। बाबा जी बता रहे हैं कि ये छत है, देखिए बिल्कुल आप देख भी रही होगी आपको वीडियो में। दीवारें बना दी गई, बाहर पत्थर की छत है, आपसे नीचे खड़े नहीं हो सकते सीधे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा है ऐसी गुफाएं मतलब चारों तरफ से हैं, मतलब अभी वहाँ गए थे चारों तरफ से। चारों तरफ से। देख एक वो पत्थर देखिए, वो दिखाई, वो गोला रखा हुआ है। हाँ हाँ, वो गोला वो एक जरा सी इतनी 2-3 अंगुल की जगह में रखा हुआ है। हाँ, वो और उसमें चाहे इधर बैठे चाहे उधर बैठे, तो 10-15 आदमी बैठ जाते हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि वो चाबी है, घुमा दिया जाएगा तो इसका गेट खुल जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा लगने लगता है देखने को जैसे भगवान ने ही बड़े मतलब खास उद्देश्य को रख के मतलब स्वयं आके बनाया हो। जी, ये पहाड़ी अंधेरी गुफा बोलते हैं इसको। अंधेरी गुफा। हाँ, ये पूरी खोखली है, ऊपर से ये ढकी है। हाँ, ये अंदर पूरा खोखला है। वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कमरे कोई बैठता रहा हो। कमरे बैठने के लिए बेंच टाइप के वो पत्थर रखे हुए हैं। पत्थर की वो जो नोक होती है कि लगे ना पैर में, लगे ना, तो इस तरीके से उसको बना दिया गया है कि आप दिन भर बैठने दाग नहीं आ सकते। कोई तो रहता रहा था, मतलब अब तपस्वी रहते हों, जो रहते हों। हाँ हाँ, कोई अब ईश्वर जाने, बताने के लिए तो लोग कहते हैं पुरातत्व विभाग की इसके नीचे भी एक अभी 800 मीटर की लंबी चौड़ी गुफा है। अच्छा। और उसमें तालाब है, मंदिर है 3, आल्हा उदल कहते हैं। जो आल्हा इंदल आए थे गुरु गोरखनाथ जी, भाई जब उदल मारे गए तो आल्हा ने क्रोध किया, तो पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए जो उनके पास बिजुलिया खांड थी, तो उसका प्रभाव ऐसा होता था कि अगर सेना सामने खड़ी है, उन्होंने निकाली, जिसकी नजर पड़ जाएगी उसका गला कट जाता था। अच्छा। तो पृथ्वीराज चौहान और वो एक चंद्रबरदाई भाट थे। हाँ, चंद्रबरदाई भाट। हाँ, तो वो थे, तो उनको जानकारी थी इस बात की। तो जैसे उसने कमर पे हाथ लगाया कटार निकालने के लिए, तो पेड़ की आड़ में हो गए। हाँ। बाकी सेना मारी गई है। फिर जाके गुरु गोरखनाथ ने उनका आल्हा का हाथ पकड़ लिया है कि नहीं, अब इस वीर को नहीं मारना, उसको पृथ्वीराज को। और फिर वहीं से आल्हा को और इंदल को लेके चले आए। तो यहाँ शारदा मैया में आके सांग की नोक टेढ़ी करके रखी है। हाँ। और फिर आए महोबा। महोबा से कहते हैं ये दंत कथा के अनुसार कि वहाँ से वो साधु का भेद बना के गुरु गोरखनाथ जी के साथ आए हैं इसी पहाड़ तक। अच्छा, इसी पहाड़ से फिर आज तक कोई उनकी जानकारी नहीं, कहाँ गए क्या हुआ।
अच्छा, एक सवाल और बाबा जी, यहाँ पर मैंने देखा रसोई घर के नाम से यहाँ पर लिखा हुआ- सीता रसोई जी। ये कहते हैं कि उसी समय पे जब यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी तब करते थे, भगवान राम जी वनवास को गए। अब तब की बातें हैं, बताइए तो अनादिकाल हुआ कि नहीं हुआ? अनादिकाल हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ऐसा भविष्य पुराण में कुछ ऐसा मिलता है कि अत्रि जी साथ यहाँ आपके महोबा तक, महोबा का दूसरा नाम था, जाने महोत्सव नगर ऐसा कुछ था। तो अत्रि जी देखो रामायण में नहीं दिया गया, लेकिन भविष्य पुराण में ये दे रहे हैं कि अत्रि जी चित्रकूट से चल के भगवान राम के साथ यहाँ तक आए। यहाँ पे एक राम कुंड भी है नीचे, जहाँ पे कहते हैं कि भगवान ने आके और अपना हवन यज्ञ किया, तो वो राम कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता रसोई इसलिए कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी से मिलने आए वो, तो माता सीता के साथ जो फल फूल जो कुछ भी है तो इस जगह पे बैठ के खाया गया। अब खाया तो अभी भी उस टोल की एक खासियत है कि आप 1000 आदमी हो, चूल्हा जला दीजिए, चाहे जितना पानी बरसे चूल्हा में पानी नहीं पहुँचेगा, आपका खाना बनेगा पूरा। अच्छा, ये देखिए, ये टोल के नीचे उधर जाके दिखा दीजिए। हाँ मैंने दिखाया है वहाँ पे, ये हाँ मैंने दिखाया वहाँ पे निशान है। अच्छा बाबा जी, एक सवाल और, एक सवाल ये अक्सर मतलब उठता है कि यहाँ पर आला और उदल का जो सोना है, मतलब सोना चांदी ऐसा जो धन संपत्ति है, वो क्या यहाँ पे दफन है कहीं? लोग कहते तो बहुत हैं, देखो दंत कथाओं के अनुसार कि सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे महोबा में किला नहीं था। हाँ बिल्कुल नहीं था। हैं? और ये पहाड़ी ऐसा लगता है कि जैसे इसमें किसी का आना जाना बहुत पुराने से रहा हो। इसके अंदर बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, जिन गुफाओं में जैसे आगे जाने की कोशिश करो तो ऑक्सीजन नहीं मिलती। इस तरीके से लोग कहते तो हैं कि इसमें सब धन छुपा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ईश्वर जाने, कहते हैं बामनगढ़ की लड़ाई का माल यहीं पे है। लेकिन अब कई लोगों ने प्रयास किया, खुदवा डाला चोरी से, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ, डर के भाग गए। कभी सिद्ध बाबा, कभी कोई ना कोई। सिद्ध बाबा कई बार कहते हैं सामने आ गए ऐसे लोगों के सामने, तो यहाँ से और कुछ नहीं, लेकिन कहते ऐसा है, दंत कथा है। अभी ईश्वर जाने, हम तो उनकी सेवा करते हैं और अभी तक हमें नहीं दिखाया उन्होंने, हमें दिखा देते हम ही झोला भर लेते थोड़ा। बिल्कुल। हाँ दोस्तों, ये बात बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाली बात है, जो अक्सर सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि गोरखगिरी पर्वत में धन संपत्ति, अकूट धन संपत्ति, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दंत कथाएँ हैं, बाबा जी ने बताया है। बाबा जी भी कह रहे हैं अगर ऐसा होता तो हम भी अमीर बन जाते, झोला भर लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और बाबा जी यहाँ की जो जैसे मैं एंट्री लिया तो यहाँ की एक हवा में एक खास शांति है। अरे यहाँ पे ऐसा है कि आप बीमार आदमी को लेके यहाँ डाल दीजिए, एक हफ्ते में वो सीधा हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ की आबहवा बहुत अच्छी है। और एक बात ये समझिए प्रभु, मैं तो अभी मुझको यहाँ 7 साल हुआ है, 10 साल हो गए मुझे यहाँ महोबा में रहती, तो 7 साल यहाँ हो गया। तो यहाँ पे तपस्थली है। अब ये तो अब तो लाइट बहुत समस्या हो गई। तब तो मैं एक छोटा सा 1108 फोन चलता था जब मैं आया था, वही फोन लिए मैं रात में चार्ज करने नीचे जाता था, अंधेरे में आना, अंधेरे में जाना। आज तक किसी प्रकार की यहाँ एक खासियत है कि दीव जंतु यहाँ बड़े बड़े अजगर हैं, लेकिन बकरी भी यहाँ जाएगी तो सुरक्षित आपको बच्चा सुबह मिलेगा। सिद्ध बाबा के यहाँ यहाँ पे अभी आज तक आप पूछ सकते हैं कि खून ना निकला होगा, तो कि चोट लग जाए, खून निकला है। तो कहने का मतलब आपको डर नहीं लगता था? नहीं, सब भगवान उन्हीं की कृपा से। अच्छा, उन्हीं की कृपा। बिल्कुल क्या था कि अभी यही, तब तो कोई नहीं रहता था, लाइट थी यहाँ पे, कुछ नहीं था। वही तो मैं कह रहा हूँ, केवल जंगली जानवर, उनकी आवाजें और हम, इतने रह जाता था। इतने सुनसान इलाके में अगर कोई, जहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ आप सुनसान इलाके में अकेले रह रहे इतने वर्षों से। अब पर वो शक्ति थी ना साथ में। तो वो शक्ति आज भी काम करती है। बिल्कुल उनकी ऐसी कृपा है। आप कोई भी चीज यहाँ अपनी उनसे विश्वास करके कह के जाइए, हफ्ता नहीं होगा आपका पूरा होगा। अच्छा, तो खास जो त्योहार होते हैं, खास पर्वों पर, खासकर हिंदू धर्म के जो त्योहार होते हैं, तो यहाँ लोगों का हुजूम बढ़ता है। हाँ, काफ़ी भीड़ आने लगी। पहले तो बहुत कम लोग आते थे, पहले तो मैं पूरे दिन ये देखता रहता था, शायद कोई आ जा बरेदी आते थे। लेकिन अब जब से योगी जी का ने कृपा की है, ये दिया बनने लगा, और काफ़ी अब इसका सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार भी हुआ, तो अब काफ़ी लोग आने लगे हैं। और त्योहारों को काफ़ी लोग आते हैं। मंगलवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल 4 दिन आते हैं। 3 दिन बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार 3 दिन नहीं रहा है, बहुत कम। और बाहरी आदमी हमेशा जब आया तो आज आता है, तो अब कम से कम पहले से 2-3 गुना आगे हो गया है सिस्टम। तो देखिए, हमारा सोशल मीडिया का मतलब, हम लोग हमेशा ये प्रयासरत रहते हैं कि अपने बुंदेलखंड की धरोहर जितनी भी हैं, चाहे वो इतिहास में नाम उनका दर्ज हो चाहे ना हो, हमारा उद्देश्य रहता है कि उनको पब्लिकली किया जाए, लोग उनको भी जाने, वहाँ पर भी आएँ। तो
बाबा जी से तमाम जानकारी हमने ली है। कुछ हमारे यहाँ पर और भी यहाँ पर सुरक्षा गार्ड भी हैं यहाँ पर, उनसे भी थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं किस तरह की। नहीं थोड़ा देखो भाई, यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं आपसे जानना चाहते। देखो इनका भी सहयोग रहता है, थोड़ा सा कैमरे में दिखा दें, आप भी आ जाएं पास में। बहुत बड़ा योगदान इनका भी रहता है, ये भी यहाँ पर तैनात रहते हैं प्रशासन की तरफ से। पूरी तरह से कोई भी अभद्रता यहाँ पर किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कुछ इन लोगों की जिम्मेदारी रहती है। ये बात बिल्कुल सही है ना? नहीं, सही है। किसी प्रकार की आज तक कोई भी अभद्रता यहाँ पे ना देखने को मिली है, ना हो सकती है, क्योंकि बहुत चौकन्ने रहते हैं। हाँ, सही है। तो इन लोगों का बहुत योगदान है। तो देखिए मतलब आपके लिए मतलब इतने दिनों रात, बाबा जी तो दिन रात रहते हैं, लेकिन सुबह से ये भी आ जाते हैं। 9 बजे आएंगे, 9 बजे जाते हैं। अब बताओ 9 बजे आते हैं, 9 बजे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी भी ड्यूटी है। तो दूसरे आ जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। रात में दूसरे भी आते हैं? नहीं, मतलब दिन सुबह 9 बजे आएंगे, कल सुबह जाएंगे, कल दूसरे आ जाएंगे 9 बजे, फिर 24 घंटा की ड्यूटी। अच्छा 24 घंटा यहाँ, 48 घंटा अपने घर में। अच्छा ड्यूटी रहती है 8 ही घंटा की। 8 ही घंटे, ठीक है। तो दोस्तों इनकी मेहनत के लिए, और बाबा जी ने इतना बहुत कुछ बताया इनकी मेहनत के लिए, ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जान सकें कि गोरखगिरी पर्वत भी है महोबा में। बहुत ही खूबसूरत है। बुंदेलखंड का दूसरा कश्मीर यदि है तो वो गोरखगिरी पर्वत हैं। एक चरखारी है बुंदेलखंड का कश्मीर, और दूसरा गोरखगिरी पर्वत है। यहाँ की हवा में एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही एहसास है। शक्ति है, समझिए। यहाँ की हवा में, यहाँ पूरे पहाड़ में इतनी जड़ी बूटियाँ, यहाँ का आप पानी पीना चालू कर दें, साला मर्द खत्म हो जाता है। कई तरह के रोग आपको मिट जाएंगे, ये ऐसा दावा यहाँ पे किया जाता है। क्योंकि यहाँ की, मैंने भी रास्ते में ये अनुभव किया, बड़ी खूब मंद हवा है, और एक अलग ही मन को अलग ही एहसास होता है, शांति देने वाला। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बाकी आप आना बाबा जी के पास बैठना और खूब चर्चाएं करना, और लेकिन एक शर्त है आपसे, शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी ये वीडियो है ज़्यादा लोगों को पास जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, जाने अपने इस मतलब महोबा को।